हेलो एवरीबॉडी। टुडे मैं लेके आया हूँ एनडीए और एनए नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी का 2025 का जो पेपर 1 कंडक्ट हुआ था। फाइन। चलो पेपर शुरू करने से पहले आई होप जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस एग्जाम। इसमें एक मैथ्स का पेपर होता है और एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। तो वी विल बी डीलिंग विद द मैथ्स क्वेश्चन पेपर। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको मेन पॉइंट बता दूं। एक तो इसमें 2.5 आवर मिलता है आपको, 2 आवर 30 मिनट्स, दैट इज टोटल 150 मिनट्स। मार्क्स टोटल 300 मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेन्स 120 क्वेश्चंस। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं एंड दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि हर क्वेश्चन का एक आंसर है। इन एनी केस यू फाइंड मोर देन वन करेक्ट आंसर, देन you will be marking the most appropriate answer. Fine. So all the questions carry equal marks. That means for every correct answer you will be getting 2.5 marks. क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चंस हैं और 300 टोटल मार्क्स हैं। फाइन। अच्छा, एक छोटी सी पेनल्टी के बारे में और बता दूं। इफ यू मार्क एनी रॉन्ग आंसर, 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। दैट इज 2.5 अपॉन 3, दैट मच ऑफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आपने किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मार्क कर दिए तो भी उसको रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा और आपकी इनकरेक्ट पेनल्टी लगेगी। अच्छा, अगर आप किसी क्वेश्चन को लीव कर देते हो, यू डू नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, इन दैट केस कोई पेनल्टी नहीं है। फाइन। मैं कोशिश करूंगा इस पूरे क्वेश्चन पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस है, तो आई ट्राई कि मैं 40 क्वेश्चंस के 3 वीडियोस बना के उसमें आपको विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी क्वेश्चन। अब फटाफट शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स ऑफ द सीरीज ये है। मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स इज 3k² प्लस 5k। अब हमें सबको पता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही सम ऑफ n टर्म्स जो है वो n में क्वाड्रेटिक आता है विदाउट एनी एब्सोल्यूट टर्म्स। अच्छा, यहाँ पे S1 क्या आ जाएगा? S1 आ जाएगा 5 and 3 8, जो फर्स्ट टर्म b होगा। S2 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 3 जा 12 and 10, 12 and 10 22, जो कि A2 प्लस A1 होगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो A2 की वैल्यू 22 माइनस 8 14 हो जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो आ जाएगा A2 माइनस A1, दैट इज 14 माइनस 8 6। So the terms of S form an arithmetic progression with a common difference 6. Bombay is the correct answer. Now नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 5 टाइम्स सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। कॉमन रेशियो वो आपसे पूछ रहे हैं, बट दे आर नॉट आस्किंग द कॉमन रेशियो। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, और आर 1 नहीं है। तो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दिस इज 5 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, a r to the power 4 minus 1 upon r minus 1. With this overall you can say r to the power 8 minus 1 is 5 times r to the power 4 minus 5. So r to the power 8 minus 5 times r to the power 4 plus 1 plus 4 equals to 0. ये क्वाड्रेटिक आ गई है। इसके फैक्टर्स होंगे r to the power 4 minus 1, r to the power 4 minus 4 is equals to 0. फ्रॉम दिस यू कैन से आर स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आर की वैल्यू एक तो -1 आ गई, +1 अलाउड नहीं है। सेकेंड, अगर आर टू दी पावर 4 4 है, दैट मीन्स आर स्क्वायर 2 है, सो आर इज प्लस माइनस √2। सो टोटल 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आर देयर। नाउ थर्ड क्वेश्चन अगर मैं देखूं, वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड द अदर बाई 2√3, मीन्स अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है दैट इज 2√3। इफ यू स्क्वायर बोथ द साइड्स यू गेट अल्फा स्क्वायर, या ऐसा करते हैं, ये नहीं करते, स्क्वायर करेंगे, दैट इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज 12, जिसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा एज 12. So alpha plus beta is what? Minus k square plus k square will be k square minus 4k minus 12 equal to 0. फैक्टर्स करूंगा मैं तो k minus 6, k plus 2 equal to 0. Your k goes 6 or -2. 6 is there in the option. This is your correct answer.
Understood? Now, if x plus y by 5 upon y is 4, y plus 5 upon x is minus 4. ऐसे करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो I get x plus y plus 5 upon y plus 5 upon x equals to 1. So that would be x plus y plus 5 times x plus y upon xy equals to 0. Understood? Am I clear? Now take x plus y common. You get 1 plus 5 upon xy as 0. Now either x plus y is 0, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक मैं अगर दूसरी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करूं, दैट इज 5 अपॉन एक्स वाई गोज -1, मीन्स 5 अपॉन एक्स इज -y. अगर इसको यहाँ उठा के रखूं, देन यू विल गेट 0 इक्वल टू -4, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ये केस रिजेक्टेड है. योर x प्लस वाई वैल्यू इज 0. गॉट इट? नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन. फिफ्थ 7 13 टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी. अब फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 4d, a प्लस 6d एंड a प्लस 12d. वो कह रहा है ये जीपी में है. दैट मीन्स a प्लस 6d अपॉन a प्लस 4d इज a प्लस 12d अपॉन a प्लस 6d. दैट इज ऑल्सो इक्वल टू देयर डिफरेंस. ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसका मतलब है कि अगर a अपॉन b इज c अपॉन d है, that is also equals to a minus c upon b minus d. Got it? So this is also equal to their difference. So minus of 6d upon minus of 2d. So what it is? 3. तो यही तो कॉमन रेशियो है जीपी का, दैट इज 3. नाउ चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 6 क्वेश्चन. P1QR in AP means P plus Q is 2 and P2QR in GP means PQ is 4. Now if first option they are asking P4QR in harmonic progression. So harmonic mean of P and Q will be what? 2PQ upon P plus Q. That is 8 by 2, which comes out to be 4. That means P4Q are in harmonic progression. तो ये करेक्ट है. इन दैट केस 1 by P, 1 by 4, 1 by Q आर इन AP, ये भी करेक्ट है. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. सिंपल क्वेश्चन है. नाउ x इज 1 1 1 1. अब अच्छा एक चीज सोचो, मुझे पहले इस क्वेश्चन में x y z को बेस 2 से आई ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू बेस 10. सो x जो कि 1 1 1 1 एट बेस 2 है, दैट वुड बी 2 to the power 1 plus 2 square plus 2 cube plus 2 raised to the power 0. That is 2 plus 4 plus 8 plus 1. 8 and 4 12, 14 and 1 15. Now y is what? Y is 1001 to the base 2. That is 2 cube plus 2 to the power 0. That would be 9. Z is what? 110 base 2. That is 2 की power 1 plus 2 raised to the power 2. This is 6. Now if you realize this x minus y minus z goes 0. अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दूं, it is x cube plus minus y cube plus minus of z cube minus thrice of x minus y minus z. And this value will be 0 if x minus y minus z goes 0. So your answer is 0. Alright. Now let's start with this. If delta is this, where A, B, C, D, G are the cofactors of the elements this. अच्छा एक चीज सोचो, डेल्टा की वैल्यू कैसे आती है? कि किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, वी गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. यस और नो? दैट मीन्स A into capital A plus B into capital B plus C into capital C. Also delta can be written as, अगर मैं फर्स्ट कॉलम वाइज एक्सपेंशन करता, A into capital A plus D into capital D plus G into capital G. If I subtract both of them, I get B capital B, C capital C minus D capital D minus G capital G as 0. So your answer is A. Now this, consider the following statements in respect to this determinant. Delta is positive if k more than 0, delta is negative if k less than 0,
delta is 0 if k is 0, and so on so forth. Then they're asking how many of these statements is oblique are correct. Now see, डेल्टा इज, इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन लगाता हूं मैं, कॉलम 1 को लिखते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2. गॉट इट? सो व्हाट डू यू गेट? डेल्टा इज डिटर्मिनेंट k square minus 1, here it will be k minus 1, here it is 0, then 2k plus 1, then k plus 2, then 3, and then 1 1 1. गॉट इट? फर्स्ट कॉलम से k माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, इट विल बी k प्लस 1 1 0, 2k प्लस 1, k प्लस 2 3 1 1 1. अब ज्यादा दिमाग लगाए बिना ना, यू जस्ट एक्सपैंड इट, k माइनस 1, नाउ इट इज k plus 1, you get k minus 1, minus 1 time you get 2k minus 2. So further k minus 1 whole square came common, you get k plus 1 minus 2. So it is basically k minus 1 ka whole cube. This is it. Now delta is positive if k is more than 0, not always correct. Delta is negative if k is less than 0, definitely correct. So only delta is 0 if k is 0, again not correct. So the only statement that we got correct is delta is negative if k is less than 0. So how many of the following statements are correct? Only one. Understood? Now see this question 10th. इसको ना, इसमें दिमाग नहीं लगाते, let's just expand it. 2 time iota minus 1 iota plus 1 minus of 3 plus iota times 3 minus iota plus iota minus 1 and minus 1 time 3 minus iota minus 1 minus iota. This is what your expression is. So it is 2 iota minus. Now see, this is iota iota cancel. This is 2 minus 6 minus 2 iota minus 1 time it will be. Now here I have to proceed with the product. Minus 3 minus 3 iota plus iota minus plus iota minus 1. So 2 iota से 2 iota cancel, minus 6 with a negative sign it will be minus 2 iota minus 4. So it is minus 6 plus 2 iota plus 4. So it is 2 iota minus 2. Got it? 2 iota minus 2. So your A is 2, B is minus 2, A plus B goes 0. Correct? Now come to this question. If A square plus B square plus C square is 0, then which of the following, what is the value of this? Now simply see, if A square plus B square plus C square is 0, that simply means कि A भी 0 है, B भी 0 है and C भी 0 है. तो आपका जो डिटर्मिनेंट बन गया उसमें cos A, cos B, cos C तीनों 1 1 1 आ गए. तो पूरा डिटर्मिनेंट में all the elements are 1, so certainly this value is 0. Next, if omega is the cube root of unity, then what is the root of the following equation? See, अगर मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ C1 को I write C1 plus C2 plus C3, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एंटायर कॉलम, एंटायर फर्स्ट कॉलम, एवरी एलिमेंट इज क्या? x plus 1 plus omega square, that is simply x. तो ये बन गया x x x omega x plus omega square 1 omega square 1 x plus omega. Now they are saying it is 0. Now if I take x common, है ना, this will be a determinant which is 0. That means x equal to 0 is a root. रूट पूछा, x equal to 0 is a root. एक रूट आ गया, एक सिंगल ऑप्शन है, तो मुझे आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, चलो सिंपली पहले इसको सॉल्व करते हैं. √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा. I multiply it by √3 plus iota
in the denominator also root 3 plus iota. So it is 3 minus 1 plus 2 root 3 iota upon 3 and 1 4, that is 2 value of this is 2 plus 2 root 3 iota by 4. Got it? That is 1 plus iota root 3 divided by 2. Got it? और ये आपको ध्यान हो तो ये वैल्यू होती है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर. सो इसकी पावर 3. फाइनली व्हाट दे आर आस्किंग इज माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यूब which is minus of omega to the power 6 which is minus 1. Correct? चलिए now let's start with another one. X square minus x plus 1 0. That means x plus 1 by x की वैल्यू 1 है. ऑलराइट, तो x plus 1 by x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं ना तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस 2, दिस वैल्यू विल बी 1. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 विल गो माइनस 3. क्या किया मैंने? दोनों साइड में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज माइनस 3. सो x माइनस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 4 इज 9 एंड x माइनस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 8 विल बी 81. सो 81 and 9 90 minus 3 87 is your correct answer. Got it? Now, how many 7-letter words with or without meaning can be constructed using all the letters of the word capital so that all consonants come together in the word? Now see, the consonants is C, P, T, L. इन चारों का एक पैकेट बना देते हैं. Got it? उसके अलावा क्या बचा? A, I, A. 1 2 3 4 5 6 7 हो गए. इनके वेज ऑफ अरेंजमेंट टोटल कितने? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ 2 आइडेंटिकल एज एंड द CPTL का जो वेज ऑफ अरेंजमेंट है दैट इज एक्स्ट्रा 4 फैक्टोरियल. सो इट इज 24 into 12. So 288. This is your correct answer. Z is a complex number. What is amplitude of Z plus amplitude of Z conjugate? अब आप एक चीज सोचो, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर Z होगा तो Z का कॉन्जुगेट क्या होगा? वो यहाँ पे होगा. इफ दिस एंगल इज थीटा, मतलब अगर Z का एम्पलीट्यूड थीटा है तो Z कॉन्जुगेट का एम्पलीट्यूड क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस थीटा हो जाएगा और इनका सम क्या हो जाएगा? 0. अंडरस्टूड? How many sides are there in a polygon which has 20 diagonals? अब पॉलीगन में n वर्टेक्स होते हैं. n वर्टेक्स को जोड़ के टोटल NC2 साइड बनाई जा सकती है, NC2 लाइंस. उसमें से मैंने नंबर ऑफ साइड्स सब्ट्रैक्ट कर दी. दिस आंसर शुड बी 20. सो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n दैट इज 20. अब आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि किस में ये चीज़ फिट हो रही है. लाइक 8 इंटू 7 बाई 2 28. 8 में हो रही है. 8 इंटू 7 बाई 2 माइनस 8 दैट इज 28 माइनस 8 आंसर इज 20. गॉट इट? तो अपना करेक्ट हो गया. आप क्वाड्रेटिक सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज्ड? DELHI. कीपिंग द पोजिशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अनचेंज्ड. अब आप देखो वॉवल है E और I, ये जहां रखे हैं वहीं रखे रहें, बस रीशफल हो जाए. कितने वेज में वॉवल्स रीशफल हो पाएंगे? 2 फैक्टोरियल वेज में. कितने वेज में कॉन्सोनेंट अपनी जगहों पे रीशफल हो पाएंगे? 3 फैक्टोरियल वेज में. योर आंसर गोस 2 इंटू 6 12. व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ? अब देखो चूंकि सिंपल है तो आई एम नॉट डिगिंग इनटू एनी मेथड, मैनुअल काउंटिंग से ही मेरा काम चल जाएगा. एक तो 113, ऐसे 3 वेज होंगे. 113 131 311. उसके बाद 122. इसके भी 3 वेज होंगे. 122 212 221. और कोई तरीका नहीं है पॉजिटिव सोल्यूशन. 6
व्हाट इज द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो सर कोई भी जनरल टर्म क्या आएगा, टी आर प्लस वन इज 12 सी आर, 3 की पावर 1/2 की पावर 12 माइनस आर, 5 की पावर 1/4 की पावर आर, दैट इज 12 सी आर 3 की पावर 6 माइनस आर बाई 2। ऑल राइट, तो अगर n 8 है तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट किस में होता है? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट होता है मिडिल टर्म में, जो 8c4 जाएगा और ये आएगा फिफ्थ टर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, सो इट विल अकर इन फिफ्थ टर्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 प्लस 1 होल क्यूब, ये बनेगा a क्यूब 2√2 प्लस b क्यूब 1 प्लस 3a² b मीन्स 3 into 2 plus 3ab square, that is 3√2. So 3 2 just 6 and 1 7 plus 6 plus 5√2. So it is 7 plus 5 times 1.414. अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा लेते हैं। 7 plus 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 5 4 जा 20 and 5 7. So this goes like 14 point something. So that means this lies between that. Then what is the value of k? This lies between 13 to 15 simply. So your k is 30. Now let's go with this one. इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं सीधा पहली रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x plus 11, then 2x plus 13, then 3x plus 15 multiplied by 1x. Now it is 2x, sorry, now it is x plus 11 plus 2x plus 13 plus 3x square plus 15x, that should be 45. So it is 3x square plus 15, 16, 17, 18, 18x minus 13 and 11, 24, 34, 44 minus 21 equal to 0. So it is x square plus 6x minus 7 equal to 0. So one value of x that satisfies is x minus 7x plus 1. X plus 7 into x1 minus 1. Sorry, plus 1. Got it? Now y, z, x, z, x, y, x, y, z, where x are integers, is an orthogonal matrix. Then what is the value of x square plus y square plus z square? Now, if it is an orthogonal matrix, means A into A transpose is I. That means y, z, x, z, x, y, x, y, z multiplied by y, z, x, z, x, y, x, y, z. This is equals to I. Now, diagonal element will be all x square plus y square plus z square, and off diagonal will be xy plus yz plus zx and so on. So it's very much clear that x square plus y square plus z square is 1. Got it? Now consider the following with respect to a non-singular matrix. देखो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि m इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m. सो ये करेक्ट नहीं है। सो 2 करेक्ट। f theta. So what is f of theta square? Cos theta sin theta minus sin theta cos theta multiplied by cos theta sin theta minus sin theta and cos theta. Now if you proceed with this product, cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta, sin theta cos theta is sin 2 theta minus of sin 2 theta, and this will be minus sin square plus cos square cos 2 theta. This is what you got. So f of pi square is
cos 2 pi 1, sin 2 pi 0 0, and this is also 1. So it is 1 0 0 1. Got it? Now a square minus 4a. Now this a square minus 4a, first row first column, -3 +4 तो ये 5 आ जाएगा. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 -6 4 0 0, this into this 4, so ये 0 5 0 0 0 5. This is what you are getting. Simply what? 5 times I3. दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा. If the number of selections of R as well as n plus R things from 5 and different things are equal, means NCR is NCN plus R. ये कब possible है? While R plus N plus R is what? Total item 5n है, is equals to 5n. So 2R equals to 4n. Your n R is equals to, so your R is equals to 2n. Understood? 2n. What is the number of selections of all selection of at most 3 things from 6 different things? That means 6C0 plus 6C1 plus 6C2 plus 6C3. That's it. 6C0 is 1, 6C1 is 6, 6C2 is 15, and 6C3 is 20. So 25, 20, 35, 41 and 142. Finish. XYZ are integers is an orthogonal matrix. What is A square equal to? XYZ, YZX, ZXY. Now see, its transpose is also A. So for an orthogonal matrix, I know A into A transpose comes I. Now they are saying A transpose is also A. So A square is I. This is identity matrix. Consider the following for the 3 items that follow. P दिया है, Q दिया है, R दिया है. Fine. चलो जी. First question they are asking is P plus Q plus R, that is sine 35 degrees plus sine 25 degrees. इसको I can write minus of sine 95 degrees. Got it? इसमें let's apply sine C plus sine D. So that is 2 sine C plus D upon 2, 30 into cos C minus D by 2, 5. और ये बन जाएगा माइनस में cos 5. Fair enough? Now sin 30 cancels 2, cos 5 also cancel. Your answer is 0. Khatam. Now they are asking for PQ plus QR plus RP. Now PQ plus QR plus RP. Got it? अब एक चीज का मुझे पता लगा कि P plus Q plus R 0 है. From this equation we got to know P plus Q plus R 0 है. So PQ minus, we can write it plus Q plus P into R. So that is PQ minus R square. Now PQ is what? Sine 35 sine 25 minus R square is cos square 5. Got it? This term can be written as 2 sin A sin B, cos A minus B, that is cos 10, minus cos A plus B is cos 60. Correct? Minus cos square 5 को I can write 1 plus cos 10 upon 2. So cos 10 से cos 10 हो जाएगा cancel. Minus of cos 60 is 1 by 2, so it will go 1 by 4 minus 1 by 2. Minus 1 by 4 minus 1 by 2. Answer is minus of 3 by 4. Fair enough? अच्छा, इसकी बात करूं. अब मुझे ये भी पता है कि P plus Q plus R whole square is P square plus Q square plus R square plus twice of PQ plus QR plus RP.
ये हम ऑलरेडी ज़ीरो कर चुके हैं, ये वो हमसे पूछ रहे हैं, और 2 टाइम्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज -3/4. सो आंसर इज व्हाट? 3/2. एम आई करेक्ट? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल रॉकेट साइंस है ही नहीं. नाउ P इज मैग्नीट्यूड ऑफ साइन अल्फा माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा साइन 90 माइनस अल्फा. सो इट इज मॉड ऑफ साइन अल्फा, माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा. अब ऐसा मुझे पता है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम -√2 टू √2. बट चूंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी? 0. और मैक्सिमम क्या बन जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p विल बी √2. अंडरस्टूड? नाउ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर 3, 5 एंड 7. फाइन, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 3, 5, 7. ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है. अच्छा, अगर मैं CA is 7, CA is 7, AB is 3, and BC is this. The triangle is obtuse triangle. Sum of the acute angles of the triangle is also acute. ऐसा क्वेश्चन है. Now see, अगर मैं cos B के बारे में सोचूं simply, that is a square plus c square minus b square upon 2ac. Fine. तो a square is what? 25. C square is 9 minus 49 upon 2 into 3 into 5. So 25 and 9, 34, 44. So it is -15 upon 2 into 3 into 5. That is what? -1/2. That means your angle B is 120 degree. Cos 120 is minus cos 60, which is minus half. अब आ जाओ जी, तो इसका मतलब A प्लस सी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 60 डिग्री. Now which of the following is oblique are correct? Triangle is obtuse triangle, ये correct है. Sum of the acute angle of the triangle is also acute, ये भी correct है. Both 1 and 2. Angle B is what? 120 degree. What is the area of the triangle? Now area is what? Half of AC sin B. Half 3 into 5 into sin 120. Sin 120 is √3 upon. So it is 15 under √3 upon 4. Got it? Now there comes these two more questions till I end this video. Top M of a tower is observed from 3 points PQR lying on the horizontal. See, ये एक tower है. This is the horizontal. Its top is being observed from this P, Q, and R. Now angle of elevation of M from P, Q and R are 30, 45, 60. Okay, तो ये P, Q, R का correct order नहीं है. I have to make it P, Q, R. The diagram is something like this. Got it? Now this angle is 30 degree. This is 45 degree. And from R it is 60 degree. Let PQ जो है वो A है और QR is B. What is PN? Foot ये N है and this is M. तो एक पार्ट में PN they are asking, another part में MN they are asking. चलो, let me assume this as X, this as X. Now, एक तो H is X plus B first relation. Tan 45 is H upon X plus B. Tan 60 is H upon X. That means H is X under √3. Second relation. Got it? And tan 30 is H upon X plus A plus B. That means H under √3 is X plus A plus B. अब मुझे इन तीनों को ही यूज करके X
Pn is what? X plus a plus b. From there you can say h root 3. H root 3 is what? 3x is equals to x plus a plus b, means 2x is a plus b. So this is going to be 3x. a plus b हो गया 2x और एक x 3x. अब मुझे चाहिए x. For that एक काम करते हैं, from this to this, first of all I replace b as, so h root 3 is x plus a और b हो गया h minus x. This x cancel. Got it? So now h is x root 3. So x root 3 into root 3 minus x root 3 is a. So x is what? A upon 3 minus root 3. You multiply it, divide by 3 plus root 3, 3 plus root 3. It will be 3 plus root 3 into a by 6. And if I replace it here, it is 3 plus root 3 by 2 into a. So it is 3 plus root 3 upon 2 into a. Bombay is the correct answer. Now they are asking mn. Mn is what? Mn is h. H in terms of b. See, your h in terms of b will be h is x under root 3. Yes or no? And x is h minus b. So what do you get? H is h under root 3 minus b under root 3. So h times under root 3 minus 1 is b under root 3. So h is what? b under root 3 upon under root 3 minus 1. Multiply and divide by under root 3 plus 1. So it is b times 3 plus root 3 upon 2. So 3 plus root 3 upon 2 is equals to your b. So this is all. 40 क्वेश्चन हमने 2025 के एनडीए के फर्स्ट राउंड के पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन किए हैं. एंड यू कैन सी इट टुक मी अराउंड 35 to 38 मिनट्स, जबकि मैंने सारी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है. आप अगर पेपर में करोगे, आप हर चीज़ को लिखोगे और एक्सप्लेन नहीं करोगे किसी को. So it should not take, if you are a very good scholar, it should not take more than 30 minutes to go through all the questions. चलिए अगली वीडियो में मैं 41 to 80 की क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा. टिल देन keep revising, keep working.